मम्मा, आपको कुछ नहीं होगा। आप पहले भी तो कई बार बीमार हो जाती हैं और फिर आप ही तो कहा करती हैं कि दुख और सुख सब भगवान की तरफ से होते हैं। गुड़िया, मेरी बेटी, न जाने क्यों आज मेरा मन बहुत डर रहा है। मेरा क्या है मेरी जान, मैंने तो अपनी जिंदगी गुजार ली। मेरी बस यही इच्छा थी कि मेरे जीते जी तुम अपने घर की हो जाती। मम्मा, आप प्लीज ऐसी बातें ना करें। अच्छा, मैं अभी आपके लिए दवा लेकर आती हूँ, फिर देखना दवा खाते ही आप ठीक हो जाएंगी। उस चिड़िया को तेज बुखार था, उसे ठंड लग गई थी और अब तो तेज बुखार के कारण उससे हिला भी नहीं जा रहा था, जिसे देख उसकी बेटी थी तो बहुत दुखी, लेकिन वो अपनी मम्मा के सामने बहादुर बनकर दिखा रही थी ताकि उसकी मम्मा हौसला न छोड़े। और फिर गुड़िया कुछ चावल लेकर बुलबुल के पास दवा लेने चली जाती है। जैसे ही वो घर से बाहर निकलती है तो वो एक पेड़ पर बैठ जाती है। उसका मन बहुत भरा हुआ था और वो जोर जोर से रोने लग जाती है। हे भगवान, मेरी मम्मा को ठीक कर दे। मेरा कौन है मेरी माँ के सिवा। मेरी मम्मा ने हमेशा दुख ही देखे हैं। मैं तो अपनी मम्मा के सामने रो भी नहीं सकती। वो खुद में हौसला पैदा करती है और फिर से उड़ती है। वो अपनी मम्मा के साथ उस बुलबुल के पास पहले भी दवा लेने गई थी, इसलिए उसे रास्ते का अच्छे से पता था। कालू जी, वो देखो तो जरा, रानू चिड़िया की बेटी कुछ लेकर जा रही है। चलो तो जरा देखें क्या है उसके पास। भूख तो मुझे भी बहुत लगी हुई है, कितना ही अच्छा हो कि कुछ खाने को मिल जाए। और फिर वो दोनों गुड़िया का पीछा करते हैं और उसे रोक लेते हैं। अरे गुड़िया, ये क्या है तुम्हारे पास और कहाँ भागे जा रही हो। गौरी आंटी, ये चावल है। मेरी मम्मा को तेज बुखार है, दवा लेने जा रही हूँ मैं बुलबुल आंटी के पास। गुड़िया, तुम क्यों रो रही हो? चुप कर जाओ, हम है ना अभी। अच्छा, तुम ऐसा करो, दो ये चावल, तुम्हारी मम्मा के लिए दवा हम लेकर आते हैं और तुम अपनी मम्मा के पास जाओ। ऐसे बुखार में उसे अकेले छोड़ना ठीक नहीं। अंकल, ये तो आपका एहसान होगा मुझ पर। मैं भी मम्मा को ऐसे छोड़कर आना नहीं चाहती थी, लेकिन दवा लाने के लिए कोई दूसरा था भी तो नहीं। जाओ जाओ, जल्दी जाओ, तुम्हारी मम्मा अकेली है। आजकल का बुखार बहुत जालिम होता है। अभी कल ही बुलबुल की बहन मर गई है बुखार से। गौरी की ये बात सुनकर गुड़िया तो जल्दी से घर वापस उठ जाती है। जैसे ही गुड़िया घर वापस जाती है, कौवा और कव्वी जोर से हंसते हैं। ये तो कुछ ज्यादा ही बुद्धू है। हम कोई नौकर हैं इसके जो दवा लाते फिरेंगे इस चिड़िया के लिए। चल भी कालू, पार्टी शुरू करें। गोरी, चावल ज्यादा हैं। हम ऐसा करते हैं, चावल लेकर पहाड़ों पर जाते हैं और वहाँ कोई देखने वाला भी नहीं होगा। हम वहीं बैठकर आराम से पार्टी करेंगे। बात तो तुम्हारी ठीक है। और फिर वो दोनों वो चावल लेकर पहाड़ों की दिशा में चले जाते हैं। गुड़िया, मेरी बच्ची, ले आई हो दवा। मम्मा, मुझे कालू अंकल और गौरी आंटी मिल गए थे रास्ते में। उन्होंने मुझसे चावल ले लिए और मुझे घर वापस भेज दिया। वो कह रहे थे कि वो दवा ले आते हैं। कौन? गौरी और कालू? नहीं मेरी बच्ची, वो तो कभी भी दवा लेकर नहीं आएंगे और वो चावल भी खा लेंगे। नहीं मम्मा, वो ऐसा क्यों करेंगे? मैंने उन्हें बताया था कि मेरी मम्मा को तेज बुखार है। तुम भी बहुत भोली हो गुड़िया। गुड़िया का मन भी डर रहा था। ये तो उसने सोचा ही ना था कि वो कौवे ऐसा भी कर सकते हैं। वाह चिड़िया वाह, कितने मजे के चावल थे। कालू, आज तो मैंने कितने दिनों बाद चावल खाए हैं। गोरी, चावल तो खा लिए हैं, अगर वो चिड़िया बुखार से मर गई तो फिर? अब याद आया तुम्हें? खाते समय तो इस तरफ ध्यान ही गया। अब मुझसे ऐसे पूछ रहे हो जैसे मैंने अकेली ने खाए हैं चावल। अब छोड़ो, मरती है तो मरे, अपना पेट तो भरा। और फिर शाम हो जाती है। काफी समय इंतजार के बाद गुड़िया ये जान गई थी कि उसकी मम्मा सच ही कह रही थी कि वो कौवे तो उसे उल्लू बनाकर चावल ले गए। लेकिन अब तो गुड़िया के पास घर में और कुछ भी न था जिसे वो देकर अपनी मम्मा के लिए दवा ले आती। मम्मा, वो कौवे तो बहुत जालिम हैं। उन्हें जरा ध्यान आई। मैंने उन्हें बताया भी था कि मेरी मम्मा को तेज बुखार है। गुड़िया बेटी, तुम कबूतर के पास जाओ और उसे जाकर सारी बात बताओ। वो जरूर तुम्हारी मदद करेगा। मेरी सांस उखड़ रही है।
मम्मा, मैं अभी जाती हूँ, बस आप हौसला रखें और मैं अभी दवा का कुछ ना कुछ करती हूँ। और फिर गुड़िया वहाँ से कबूतर की तरफ चली जाती है। तुम अभी छोटी हो, तुम्हें अच्छे से नहीं पता कि ये गोरी और कालू कितने बड़े शैतान हैं। हमारी तो जिंदगी गुजरी है उनके साथ, हम तो उन्हें अच्छे से जानते हैं। लेकिन अंकल, मम्मा को बुखार बहुत तेज है, अगर मम्मा को दवा ना दी तो कुछ भी हो सकता है। गुड़िया, दवा के बदले देने को तो मेरे पास भी कुछ नहीं है, लेकिन हम जाते हैं बुलबुल के पास। वो भी तुम्हारी मम्मा की तरह दयालु है, वो हमें दवा जरूर देगी। अंकल जल्दी करें। और फिर कबूतर और गुड़िया बुलबुल की तरफ बुखार दूर करने वाले फूलों का रस लेने चले जाते हैं। बुलबुल बहन, हमें पता है कि आप बहुत मेहनत से दवा तैयार करती हो। एक दवा बनाने के लिए न जाने आपको कितने फूलों का रस निकालना पड़ता है। ऐसा ही है कबूतर भैया, सारा दिन इसी काम में गुजर जाता है। बुलबुल बहन, गुड़िया अपनी मम्मा के लिए दवा लेने आ रही थी। इसके पास चावल थे, लेकिन वो काले कौवे मिल गए इसे रास्ते में और उन्होंने इस मासूम से वो चावल हथिया लिए। बुलबुल आंटी, आप मेरी मम्मा के लिए दवा दे दे, मैं कीमत आपको बाद में चुका दूंगी, प्लीज मेरी मम्मा को बचा ले। गुड़िया ऐसे रो रही थी। गुड़िया चुप कर जाओ, मुझे उन कौवों का अच्छे से पता है। मैं भी देख रही हूँ कि कब वो बीमार हो और कब मेरे पास आए, फिर देखूंगी मैं उन्हें। आप ये दवा ले जाएं और अपनी मम्मा को दें, कीमत भी रहने देना। तुम्हारी मम्मा मेरी भी अच्छी दोस्त है। ये सुनकर गुड़िया बहुत खुश हो जाती है। बुलबुल बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर कबूतर और गुड़िया वो दवा लेकर वापस हो लेते हैं। घर पहुंचकर गुड़िया 2 कतरे उस दवा के अपनी मम्मा के मुंह में डालती है। कबूतर भी गुड़िया के साथ ही आ जाता है। रानो, तुम तो बहुत बहादुर हो, फिर कैसे हिम्मत हारे बैठी हो? थोड़ा हौसला करो, सब ठीक हो जाएगा। अभी तो हमने अपनी गुड़िया की शादी भी करना है। बस गुड़िया का सोचकर ही तो मैं ज्यादा डर जाती हूँ। देखा नहीं आज कैसे चालाक कौवों ने मेरी मासूम बेटी से चावल हथिया लिए। रानो, ये तो अभी छोटी है, तुम भूल गई वो बात जब हम सब ने मिलकर खिचड़ी बनाई थी और फिर कालू वो सारी की सारी ही खा गया था। कबूतर की ये बात सुनकर रानो चिड़िया हंसने लग जाती है। ये देखकर तो गुड़िया की जान में जान आ जाती है। मेरी मम्मा, मेरी सुंदर मम्मा, मम्मा आप ऐसे ही हंसते रहा करें। पता है मम्मा, मैं भी बहुत डर गई थी, लेकिन मैं आपके सामने रो नहीं रही थी। अब मैं चलता हूँ, रात होने ही वाली है। अंकल प्लीज आज आप हमारे घर में ही रह ले। कबूतर भैया, गुड़िया ठीक ही कह रही है, आज आप इधर ही रुक जाएं, मैं भी अब बेहतर महसूस कर रही हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, आज मैं अपनी गुड़िया के पास ही सो जाता हूँ। और फिर रात हो जाती है। गुड़िया, मैं तुम्हें तुम्हारे मम्मा के बचपन की कहानी सुनाऊं? सुनाए सुनाए अंकल, बहुत मजा आएगा। अब कबूतर भैया, आप वही आम वाली बात सुनाओगे? हाँ, मैं वही बात गुड़िया को सुनाने जा रहा था। अंकल क्या है वो आम वाली बात? गुड़िया, तुम्हारी मम्मा बहुत छोटी थी। मैं और तुम्हारी मम्मा भोजन के लिए पहली बार निकले थे कि रास्ते में आम का पेड़ आ गया। मुझे तो पता था कि आम कैसे खाते हैं, लेकिन तुम्हारी मम्मा ने आमों की गुठलियाँ खा ली और गुदा फेंक दिया। ये सुनकर तो गुड़िया की हंसी ही नहीं रुक रही थी। वो सब बहुत खुश थे। मेरी मम्मा अब ठीक है ना आप? हाँ मेरी जान, मैं अब ठीक हूँ। वो ऐसे बातें कर ही रहे थे कि उन्हें कोई आवाज सुनाई देती है। हाय मेरा पेट, हाय मेरा पेट, मुझे बचा लो कालू, मेरा पेट फटता जा रहा है। हाय कालू, मैं मर जाऊंगी। चिड़िया, जरा सुनो तो, ये तो गोरी की आवाज है। उसके पेट को क्या हो गया? जरा चलो तो गुड़िया, देखें तो सही क्या हुआ गोरी के पेट को। रहने दे कबूतर भैया, रात हो गई है, छोड़ें, दफा करें गोरी को। आज तो हम जरूर देखेंगे कि हुआ क्या है गोरी को, क्यों इतना चला रही है। चल भी गुड़िया। और फिर कबूतर और गुड़िया गोरी के घर की तरफ जाते हैं। वहाँ तो सब पक्षी इकट्ठे थे। मैं मर गई, मेरा पेट गया, मेरा पेट, हाय मेरे पेट में बहुत दर्द है। कालू, तुम्हारा पेट तो ठीक है ना? देख लिया तुमने मजलूम से छीनकर चावल खाने की सजा। वो चावल अब गोरी के पेट से गुड़िया का बदला ले रहे हैं। लेकिन कालू तो खामोश था, क्योंकि पेट में दर्द तो कालू के भी था, परंतु वो चीख नहीं रहा था।
हाय मैं मर गई। अगर मुझे पता होता तो सारे चावल ना खाती, आधे खा लेती। मैं मर गई, हाय मैं मर गई। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, दुख में दूसरों की मदद करो। जैसे कबूतर ने गुड़िया का दुख बांट लिया, क्योंकि दुख बांट लेने से कम हो जाते हैं। और अगर गोरी और कालू की तरह मजलूम पर जुल्म करोगे तो फिर पेट में दर्द तो होता ही है। वो सामने जो पक्षी पिंजरे में कैद है, पता नहीं क्यों मुझे देखा देखा लगता है। हम जब भी इधर आते हैं तुम यही बात कहते हो। चलो आज पास जाकर देखते हैं। कौवा और कव्वी पिंजरे में कैद इस पक्षी के पास आते हैं। जरा गौर से देखो, बिल्कुल रानो चिड़िया के जैसी शक्ल है इसकी। मुझे तो ऐसा लग रहा है पिछले साल जो बच्चा रानो चिड़िया का खो गया था और जिसे वो आज तक यही समझती है कि वो मर गया है, ये वही बच्चा है। शायद ऐसा ही हो। छोटे बच्चे, तुम कब से इस कैद में हो? मुझे नहीं पता कि मैं कैद में हूँ। ये तो मेरा घर है और मैं शुरू से इसी घर में रहता हूँ। मैं कैद में कब हूँ? मुझे यहाँ दाना भी मिलता है और पानी भी। सिर्फ दाना और पानी ही जिंदगी होती है क्या? मेरे लिए तो यही कुछ ही मेरी जिंदगी है। चलो हम चलते हैं। ऐसा लग रहा है इस बच्चे ने सारी जिंदगी इस पिंजरे में गुजारी है। इसे शायद आज़ादी के बारे में पता ही नहीं है। हाँ चलो, वो सामने कोई इंसान भी आ रहा है। और कौवा और कव्वी वहाँ से उड़ जाते हैं। वो अपने घर जाने की बजाय रानो चिड़िया के घर की तरफ जाते हैं। रानो चिड़िया, हम भोजन की तलाश में अक्सर इंसानों की आबादी में चले जाते हैं। वहाँ अक्सर मैं एक पक्षी को देखता हूँ जो पिंजरे में बंद है। वो मुझे बिल्कुल तुम्हारे उस बच्चे की तरह लगता है जो पिछले साल तेज आंधी में खो गया था। मैं तुम्हारे पुराने जख्म ताजा नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे ऐसा लगा इस बारे में मुझे तुम्हें बताना चाहिए। ये तुम क्या कह रहे हो? क्या वो मुझ जैसा है? हाँ, इसकी शक्ल तुम्हारे जैसी ही है। कोई दिन ऐसा नहीं होता जब मैं अपने बच्चे को याद नहीं करती। मेरा बच्चा, मुझे रोज़ ऐसा ही लगता है मेरा बच्चा कहीं खेलने गया हुआ है और वापस आ जाएगा। ये क्या, आप तो रोने लग गए। अगर आप कहो तो हम कल सुबह जाते हुए आपको साथ ले जाएंगे। हो सकता है कोई चमत्कार हो और वो तुम्हारा ही बच्चा हो। काश ऐसा ही हो। तुम मुझे ज़रूर साथ ले जाना। और कौवा और कव्वी वहाँ से अपने घर चले जाते हैं। मैं इसी बात से डर रही थी। देखा रानो चिड़िया कैसे रोने लग गई थी। समय के साथ साथ इसके दुख कम हो गए थे। अगर वो बच्चा इस चिड़िया का ना हुआ तो पता है वो फिर से इसके जख्म ताज़ा हो जाएंगे और अभी इस उम्र में वो सह नहीं पाएगी फिर से कोई जख्म। मैंने तो चिड़िया के लिए अच्छा ही सोचा है। अगर वो बच्चा सच में ही रानो चिड़िया का हुआ तो उसको नई जिंदगी मिल जाएगी। आज की रात चिड़िया के लिए बहुत लंबी हो गई थी। वो रात गुजरने का नाम ही नहीं ले रही थी और चिड़िया अपने दिल ही दिल में अपने बच्चे के बारे में सोचकर बहुत खुश हो रही थी। और ऐसे ही यादों में चिड़िया की वो रात गुजर ही जाती है। रानो चिड़िया बहुत बेचैन थी और वो खुद ही कौवे के घर की तरफ चली जाती है। आओ आओ चिड़िया दीदी, हम भी बस निकलने ही वाले थे आपकी तरफ। मुझसे इंतज़ार नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैं खुद ही चली आई। ऐसा भी हो सकता है मुझे गलती ही लगी हो। आप मेरा विश्वास करें, मेरे बारे में कोई गलत सोच मत रखना। नहीं नहीं कव्वे भैया, मुझे पता है तुमने तो मेरा भला ही चाहा होगा। तो फिर चलो। और ऐसे कौवा कव्वी और रानो चिड़िया पास वाले गांव की तरफ चल देते। वो सामने देखो पिंजरे में। वो कुकू ही है, मेरा बेटा कुकू ही है वो। जरा ध्यान से देखो। मैं अपने खून को कैसे ना पहचानूंगी? वो मेरा ही बच्चा है। इसके पंख पर वो काला निशान देख रहे हो? मेरा कुकू ही है ये। पास में कोई इंसान नहीं है अभी, चलो हम पास चलते हैं। और वो पिंजरे के पास जा बैठते हैं। मेरे बच्चे, मेरा जीवन, तुम यहाँ कैसे पहुँचे? आप कौन हो? मैं माँ हूँ तुम्हारी मेरे बेटे। तुम बहुत छोटे थे जब तेज हवा में तुम मुझसे खो गए थे। मैं तो अब तक यही समझती रही कि अब तुम इस दुनिया में नहीं रहे। और कुकू अपने सोचों में खो जाता है और फिर अचानक से रोने लगता है। माँ, मुझे सब याद आ गया। वो नदी के पास हमारा घर, वो शाम जब हम माँ बेटा घर से दाना लेने निकले थे और रास्ते में तेज हवा आ गई थी। वो ऐसे बातें कर ही रहे थे, फिर अचानक से वो इंसान उधर आ जाता है जिसने कुकू को पिंजरे में बंद किया होता है। ए इंसान,
ये मेरा बच्चा है। बहुत समय पहले हम बिछड़ गए थे। इस पर दया करो और इसे आज़ाद कर दो। मैं इसे लेने आई हूँ। मैं इसे आज़ाद नहीं कर सकता। मैंने इसे बड़े शौक से पाला है। मैं रोजाना इसे दाना पानी देता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं इसकी माँ हूँ। मैं इसके बगैर जी नहीं पाऊंगी। ऐसे चिड़िया बहुत मिन्नती करती है, लेकिन वो मानने को तैयार ही ना था। रानो चिड़िया, अब हमें जाना चाहिए। ये इंसान नहीं मानेगा। हम कल फिर आएंगे। तब तक हम कोई उपाय ढूंढते हैं जाकर। और फिर ऐसे वो सब वहाँ से चले जाते हैं। हम कल फिर आएंगे, आप परेशान ना हो। अगर कुक्कू मिल गया है तो हम उसे आज़ाद भी करा लेंगे। और कौवा और कव्वी वहाँ से चले जाते हैं और चिड़िया अपने बच्चे को याद कर करके रोने लगती है। बहुत डरावना ख्वाब था। मेरा बच्चा तो मेरे पास ही है। शायद ये मुझे संकेत है। मुझे इस चिड़िया के बच्चे को आज़ाद कर देना चाहिए। और फिर सुबह हो जाती है। चिड़िया, कौवा और कव्वी फिर से आ जाते हैं। चिड़िया, मुझे माफ कर दो। मैंने रात को बहुत डरावना सपना देखा। तुम अपने बच्चे को लेकर जा सकती हो। मैं इसे आज़ाद करता हूँ। और फिर वो उसे आज़ाद कर देता है। तुम्हारा बहुत धन्यवाद। ये आपकी मुझ पर बहुत बड़ी नेकी है। और रानो चिड़िया अपने बच्चे को लेकर वहाँ से उड़ती है। लेकिन थोड़ा सा ही उड़ने के बाद चिड़िया का बच्चा एक पेड़ पर बैठ जाता है। माँ, मैं उड़ नहीं सकता। मैं गिर जाऊंगा। मेरे पंखों में उतनी ताकत नहीं है। नहीं बेटा, हमारे पंख उड़ने के लिए ही हैं। तुम घबराओ नहीं, बस थोड़ी कोशिश करो। और वो फिर से उड़ते हैं। बहुत मुश्किल से चिड़िया अपने बच्चे को लेकर घर तक पहुँचती है। माँ, मैं सच कहता हूँ, मुझसे उड़ नहीं हो पाता। मेरे बच्चे, तुम इतना लंबा समय कैद में रहे हो ना, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। देखो, तुम्हारी उम्र के तमाम बच्चे कैसे उड़ते फिर रहे हैं। बस तुम्हें अपने अंदर बैठे खौफ को निकालना होगा। ऐसे ही दिन और रात गुजरते रहे, लेकिन चिड़िया का बच्चा डर के मारे उड़ ना पाया। चिड़िया इसे सांत्वना देती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। चिड़िया परेशान होकर तोते के पास जाती है और उसे सारी कहानी सुनाती है। ये कोई अजीब बात नहीं कि तुम्हारा बच्चा उड़ नहीं पा रहा। इसने इतना लंबा अरसा कैद काटी है। इसे इस आज़ादी की क्या खबर। इसे क्या पता कि इन फिजाओं में ऊंची उड़ान ही इसकी जिंदगी है। वो ऐसे जल्दी से ये सब नहीं समझ पाएगा। तुम धीरे धीरे हर रोज इसे समझाया करो, और फिर जब उसके अंदर का खौफ खत्म हुआ तो फिर ही वो उड़ने लायक होगा। तोते भैया, आप ठीक कहते हो। मैं ऐसा ही करूँगी। और चिड़िया वहाँ से चली जाती है। और फिर चिड़िया अपने बच्चे को हर रोज़ जंगल के बारे में सारी बातें बताती है। उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और उसमें विश्वास पैदा करती है कि वो अब उड़ सकता है। और फिर कुछ समय के बाद कुक्कू के दिल से सारा खौफ मिट जाता है और वो अपनी माँ के साथ अपनी नई ज़िंदगी शुरू करता है। और फिर कुक्कू अच्छे से उड़ने लगता है।